नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। इस पर कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के माध्यम से हम आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसको जब आप पढ़ेंगे, माइक्रो स्टडी करेंगे, तो निश्चित है कि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए बिना रुके चलते हैं अपने टॉपिक पर। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितने वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं वो सारे वीडियोज़ आप देखने के आदी हो जाएं। डेली 2-4 वीडियो देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए चलते हैं आज अपने लेसन पे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च पर हम कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो पहला है, यह अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं, पास्ट इवेंट यानी जो इवेंट मीन्स घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है तथा इसके अंतर्गत अतीत के विकास क्रमों में एवं अनुभूतियों का तर्क संगत अन्वेषण किया जाता है। ये कार्लिंगर की ये परिभाषा है। इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान है क्या। आगे हम चलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च का उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य को अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे तो हम ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। पहला है, पास्ट की घटनाओं को समझने, पास्ट की घटनाओं को समझने का प्रयास। इसके आधार पर वर्तमान की घटनाओं को समझना। जो पास्ट की घटनाओं के आधार पर हम वर्तमान की घटनाओं को समझते हैं तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते हैं हम। अगला है पॉइंट, इसको समझने के लिए इसका उद्देश्य हिस्टोरिकल रिसर्च का यह जानने के लिए कि कोई भी सिद्धांत क्यों और कैसे विकसित हुए। तो ये भी जानकारी होती है कि कोई भी सिद्धांत कैसे विकसित हुए। इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह भी है कि वर्तमान में जो शिक्षा नीतियां चल रही हैं उन्हें अच्छे से जानना, फुली अंडरस्टैंड। और अगला पॉइंट है, नए सिद्धांतों को विकसित करने का कारण। अब हम आगे चलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के ऐतिहासिक पहलू को समझना। जो हमारी समस्या है, अनुसंधान की जो हमारी समस्या है, रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारा है, उसके ऐतिहासिक पहलू को समझना। इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का ये भी एक उद्देश्य है। अगला है, स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान, इसके चरण। तो इसका पहला चरण है समस्या की पहचान करना व समस्या का सीमांकन करना। समस्या की पहचान व उसका सीमांकन। दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस को हम फॉर्म करते हैं। अगला है प्रदत्तों का संकलन। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमको डाटा कलेक्ट करते हैं हम। और ऐतिहासिक अनुसंधान में हम डाटा को घूम घूम कर कलेक्ट करते हैं। कई विभिन्न स्थानों पर हमको जाना पड़ता है और डाटा कलेक्शन में ये ध्यान देना है। डाटा कलेक्शन में ध्यान क्या देना है ऐतिहासिक अनुसंधान में, कलेक्ट मेनी सोर्सेस, कई स्रोत हम कलेक्ट करते हैं। एसेस द
रिलायबिलिटी का आकलन हम करते हैं, उसकी विश्वसनीयता का आकलन करते हैं। और एसेस द यूजफुलनेस का हम आकलन करते हैं कि कितना उपयोगी है हमारा, उपयोगिता का उसके। और ये क्या है, चलिए इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अब आइए हम चलते हैं नंबर 4 पर, प्रदत्तों का विश्लेषण। प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका जो हम आंकड़े, प्रदत्त मीन्स आंकड़े, डाटा, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। और परिकल्पनाओं का परीक्षण, जो हाइपोथेसिस होती है उसका हम परीक्षण करते हैं। और अंतिम है परिणाम व निष्कर्ष। तो प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर हम क्या करते हैं कि रिजल्ट उसका देते हैं, उसका निष्कर्ष देते हैं। अब है हिस्टोरिकल रिसर्च क्या उपयोग करता है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या उपयोग करता है। तो इसमें देखिए, प्राथमिक स्रोत का उपयोग करता है, जो घटना के समय क्रिएट हुआ था, जो घटना के समय स्रोत जो क्रिएट हुआ था उसका हम यहाँ पर उसका कलेक्शन करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कई चीजें हैं। विजुअल रिकॉर्डेड फैक्ट्स, विजुअल माने कि अगर कोई आवाज स्वतंत्रता के समय किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आवाज को अगर रिकॉर्ड किया गया था तो उसका कलेक्शन हम करते हैं। ओरल रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ओरल माने मुंह से बोला हुआ जो फैक्ट्स हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे रिकॉर्ड जो पब्लिश नहीं हुए हैं उनका भी संग्रह हम करते हैं। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित हो चुके हैं उसका संग्रह करते हैं। और हिस्टोरिकल मैप या सेंसस डाटा, इसका भी कलेक्शन हम करते हैं। तो यह है प्राथमिक स्रोत में। माने प्राथमिक स्रोत क्या है, जो सीधे उन संबंधित व्यक्ति से आए हुए स्रोत हैं। और द्वितीयक स्रोत क्या है, जो संबंधित व्यक्ति से दूसरे के पास गया हो और दूसरा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो, वो द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो अब द्वितीयक स्रोत में जो घटना के बाद में क्रिएट हुआ है, तो जो घटना के पहले क्रिएट हुआ है वो प्राथमिक स्रोत, घटना के समय जो क्रिएट हुआ है प्राथमिक स्रोत, और जो घटना के बाद में क्रिएट हुआ है वो द्वितीयक स्रोत है। इसमें क्या है, किसी लेखक ने अपनी बुक में लिख दिया, जो घटना के समय जो स्रोत था उस चीज को लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा तो वो द्वितीयक स्रोत हो गया। किसी संपादक ने अपने जर्नल में प्रकाशित कर दिया, वो द्वितीयक स्रोत है। अब हम आगे चलते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताएं। ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला तो इसमें गुणात्मक प्रवृत्ति होती है, मात्रात्मक नहीं होती। प्रत्येक चीजें अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। देखिए, अनुसंधानकर्ता यदि हम हैं तो हम इसको अपने तरह से इंटरप्रेटेट करेंगे, दूसरा है तो अपने ढंग से इंटरप्रेटेट करेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। प्रत्येक चीजें अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती हैं। इस अनुसंधान में डाटा, डायरी, पत्र, न्यूज़पेपर
तथा रिपोर्ट आदि के फॉर्म में उपलब्ध हो सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, एडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के एडवांटेज क्या हैं? हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस करंट तथा फ्यूचर की घटनाओं को एक्सप्लेन करने में सहायक होता है। पास्ट में घटित इवेंट के आधार पर, पास्ट में जो घटित होते हैं इवेंट, उसके आधार पर हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस करंट तथा फ्यूचर की घटनाओं को एक्सप्लेन करने में सहायक होता है। अगला है, जो अध्ययन किया गया है उससे डायरेक्ट रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें जो है डायरेक्ट रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता है, रिसर्चर को कोई रिस्क नहीं होता। क्यों रिसर्चर को कोई रिस्क नहीं होता? कि जो चीज़ें मिली वही चीज़ें वो रख देता है। जो अध्ययन किया गया है उसमें डायरेक्ट रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता हिस्टोरिकल रिसर्च में। इसमें रिसर्चर प्रत्यक्ष रूप से सैंपल से इंटरेक्ट नहीं होता है। सैंपल यानी जिसके पास हम डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो सैंपल से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता है। इनडायरेक्ट रूप से हम डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे किसी लेखक की बुक है तो लेखक के पास हम नहीं जाते हैं, उसको बुक को ले आते हैं। या कि डायरेक्ट अगर किसी स्तंभ के पास गए, किसी शिलालेख के पास गए, और हिस्टोरिकल पास्ट डाटा के आधार पर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाता है। अगला है, लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसकी सीमाएं क्या हैं? यह रिसर्च बहुत जटिल और व्यापक है, क्योंकि यह रिसर्च बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होता है जिन्हें एनालाइज करना पड़ता है। अगला है, हिस्टोरिकल रिसर्च के डाटा अधिकतर इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि युद्ध आदि के कारण ये डाटा आंशिक रूप से नष्ट भी हो जाया करते हैं। कई कारणों से भी वे कुछ खराब हो सकते हैं, खराब हो जाते हैं। आगे है, बाह्य और आंतरिक आलोचना होती है इसमें। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाह्य और आंतरिक आलोचना किस रिसर्च में होती हैं? तो वो है हिस्टोरिकल रिसर्च, जो रिजल्ट को निगेटिव बना देते हैं। अगला है, इसमें किसी वेरिएबल को कंट्रोल या मनीपुलेट यानी अदला हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो कोई स्तंभ से मिला, कोई शिलालेख से मिला, कोई किसी पुस्तक से मिला डाटा है, इसको हम मनीपुलेट नहीं कर सकते। डाटा कलेक्शन टूल्स द्वारा नहीं किए जा सकते। डाटा कलेक्शन जो होते हैं इसके किसी टूल्स द्वारा नहीं किए हैं, किसी उपकरण द्वारा नहीं किए जाते हैं। किसी व्यक्ति उस समय का, कौन सा व्यक्ति? उस समय का व्यक्ति जो उस घटना के समय था, आज जीवित है, या अभिलेख द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और ज़्यादातर सेकेंडरी डाटा का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी डाटा मिलने के चांसेस कम होते हैं इसमें। तो दोस्तों, ऐतिहासिक अनुसंधान पर आज हमने आपसे इतना चर्चा किया। इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी समय आपको सटीक जानकारी देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।